सिंह साहब एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम अध्याय 1 प्रश्नावली 1.4 वास्तविक संख्याओं का प्रश्न नंबर 2 ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो जो प्रश्न नंबर 1 में हमने लिखा था कि प्रश्न नंबर 1 में जो शांत या अशांत दशमलव प्रसार निकाले हुए थे उसमें से यानी कि जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत था उन संख्याओं के हमें क्या लिखना है, दशमलव प्रसारों को लिखना है। तो हम पिछले वीडियो में पहला, दूसरा और तीसरा यानी कि सवाल हल कर चुके थे। इस वीडियो में हम चौथा, पाँचवा और छठवां सवाल हल करेंगे। तो आइए हमारे साथ बने रहिए। हमने यानी कि आप पिछले वीडियो में जो सवाल हल किए थे ये दिए गए हैं। अब हम यहाँ पर कौन सा सवाल हल करेंगे, आपका प्रश्न नंबर चौथा। प्रश्न नंबर चौथा को जो सवाल है जिसका दशमलव प्रसार कैसा था, शांत था, उसको हल करेंगे। तो इसमें देखेंगे कि प्रश्न नंबर चौथा पहली बात तो है क्या। प्रश्न नंबर चौथा हमारे लिए दिया गया है 23/2 इंटू 5/2। हमारे लिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 23/2 इंटू 5/2 कितना, 3। तो हम पहले इसको यानी कि क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि हमें जो हर है, हमें हर को कितना बनाना पड़ता है, 10 के रूप का बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर 2/3 है और यहाँ पर 5 कितना है, 2 है। तो हमें यहाँ पर यानी कि जो घातें हैं इन घातों को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तभी हमारा जो सूत्र रहता है a⁻m गुणित p⁻m बराबर 1 गुणित b⁻m। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर फिट हो जाएगा। तो यह 23/2 है, 5/2 है। तो यहाँ पर हमें घात 5 जो यानी कि यहाँ पर 2 की घात तो 3 है, 5 भी हमें कितना बनानी पड़ेगी, 3 बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए पहले हम लिखते हैं हल 23/2 और 5/2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 23/2 और 5/2 है, इसमें 5/1 का और गुणा कर देंगे। जब नीचे गुणा किया है तो हमें 5/1 का ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये गणित का नियम होता है कि जितना नीचे गुणा करेंगे उतनी संख्या का हमें ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो पहले 23 गुणित 5/1 का मतलब तो 5 ही, 2/3, यहाँ पर 2 कितना है, 3। अब इधर देखो 5/2 है और 5 कितना है, 1। यहाँ पर आधार समान है, जब आधार समान होते हैं तो आपका a⁻m गुणित a⁻n बराबर क्या हो जाता है, a⁻m प्लस के n। मतलब घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। जब यहाँ पर आधार आपके समान होते हैं तो आधार समान होने पर घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर a⁻m गुणित a⁻n बराबर क्या हो जाएगा, a⁻m प्लस के n। तो यहाँ 5/2 और 5/1 कितना हो जाएगा, 5/3। चलिए पहले ऊपर यानी कि गुणा कर लेते हैं। 5×3 15 की 5 हासिल किया 1, 5×2 10 और 1 11, कितना हो गया, 115। यहाँ पर देखो दोनों की यानी कि घातें समान है तो ये आधारों को क्या हो जाएगा, गुणा। तो 2 गुणित 5 और इनकी घात कितनी लग जाएगी, 3। तो यहाँ पर 115/5×2 10, 10 की घात कितना, 3। अब इसको हम डायरेक्ट आप सॉल्व करना चाहो तो डायरेक्ट यानी कि लिख लो, या फिर 10 की घात 3 है तो इसको कितनी बार लिखना गुणा के रूप में, 3 बार। 10 की घात 3 है तो 10 को गुणा के रूप में कितनी बार लिखना है, 3 बार। तो यहाँ पर 115 ऊपर बटे इसका जब गुणा करोगे आप तो कितना आएगा, 1000। अब हमारे पास में यहाँ पर ऊपर 115 है और नीचे कितना है, ऊपर 115 नीचे 1000 है। इनका हम जब गुणा करेंगे, यहाँ पर हमें दशमलव प्रसार निकालना है। तो दशमलव प्रसार के लिए 1000 का भाग किस में देंगे, 115 में। 1000 का भाग हमारे लिए 115 में देना है। तो हम क्या करते हैं, नीचे जितने भी जीरो होते हैं अभी दशमलव संख्या के पीछे होता है। अब 3 अंक हैं दशमलव, देखो यहाँ पर 1000 में कितने अंक जीरो हैं, 3 जीरो। तो 3 अंक दशमलव कहाँ पहुँच जाएगा, आगे। जब भी भाग देते हैं तो दशमलव कहाँ दशमलव किस साइड जाता है, आपके इस साइड, आगे साइड में दशमलव किस सकता है। तो यहाँ पर 1 2 3 ही हैं, तो यहाँ पर 1 2 और 3 अभी दशमलव यहाँ पर है। जब भाग देते हैं तो 3 अंक कहाँ आ जाएगा, आगे। और जीरो लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो। तो 0.115 आ गया, यही आपका क्या है, आंसर। तो हमने पहले देखो क्या किया,
2 की घात 3 इंटू 23/2 इंटू 5 की घात कितना था 2। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, आधार जो होते हैं आधारों का गुणा तभी होता है जब घातें कैसी हों, सेम होती हैं। यहाँ पर 2 की घात 3 है और यहाँ पर कितना है 5 की घात 2, क्योंकि हमारे लिए आधार को कितना बनाना है 10 की फॉर्म के रूप का बनाना है, 10 की घात के रूप का बनाना है। तो यहाँ पर 23 गुणित 5 की घात 1 और बटे में 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2 है। यहाँ पर हमने 5 की घात 1 का गुणा किया है और ऊपर भी कितने का गुणा किया है 5 की घात 1 का। अब यहाँ पर a की घात m गुणित a की घात n बराबर होता है a की घात m प्लस के n। तो यहाँ हमने 2 की घात 3 और 5 की घात 2 गुणित 5 की घात 1, तो यहाँ पर ये 2 की घात 3 तो था ही, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 5, आधार समान है तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पर ये वाला सूत्र लग गया है a की घात m गुणित b की घात m बराबर होता है a गुणित b की घात m। 115/2 और 5 का गुणा हो जाएगा, घात कितनी लग जाएगी 3। तो 115/10 की घात कितनी हो जाएगी 3। तो 10 की घात 3 का मतलब है 10 को गुणा के रूप में कितनी बार लिखना 3 बार। अभी 115 कितना हो गया है 1000। तो 1000 का जब 115 में भाग देंगे तो अभी दशमलव संख्या के पीछे होता है, और जब भाग देते हैं तो दशमलव यानी कि आपको संख्या के आगे साइड आता है, मतलब पीछे से आगे साइड कितने अंक आगे आएगा, जितने यहाँ पर संख्या में 0 होंगे उतने ही अंक आगे दशमलव आएगा। तो 0.115 यही आपका क्या है आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल हमारा 5वां, जिसका दशमलव प्रसार शांत था। कौन कितना है 6/15, कितना दिया हुआ है 6/15। तो यहाँ पर पहले अगर हमने बोला था कि कट रहा हो तो काट भी सकते हैं। हल यहाँ पर देखो 6 कितना लिखा है 15 लिखा है, 3 दूनी 6, 3 5 15। तो यहाँ पर कितना है 2/5, कितना है 2/5। अब हमें इसको कितना बनाना है 10 बनाना है ना। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ 5 में कितने का गुणा करने की यानी कि 10 हो जाए 2 का गुणा करना पड़ेगा। जब यहाँ पर 2 चाहिए हमें तो 2 ऊपर है, बटे में कितना है 5 की घात कितना है 1, 5 की घात कितना आपका, यहाँ पर 2/5 है ना, यहाँ पर 2/5 है तो ऊपर तो 2 है, नीचे कितना है 5, हमें यहाँ पर कितना चाहिए 10। तो यहाँ पर 5 की घात 1 है तो हमें 2 की घात कितना चाहिए पड़ेगा 1, और जब 2 की घात 1 का नीचे गुणा किया है तो 2 की घात 1 का ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। तो 2 गुणित 2 की घात 1 का मतलब है 2 बटे 5 की घात 1 का मतलब 5 ही है, तो 5 की घात 1 गुणित 2 की घात 1। यहाँ पर सूत्र आपका कौन सा लग जाएगा नीचे, a की घात m गुणित b की घात m बराबर होता है a गुणित b की घात कितना m। तो यहाँ पर आपको 2 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4, और 5 और 1 का इधर आधार अलग अलग हैं लेकिन घातें कैसी हैं बराबर, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर। तो a की घात m गुणित b की घात m, जब आधार अलग अलग होते हैं लेकिन घात सेम होती है तो क्या हो जाता है आधारों का गुणा हो जाता है। तो 5 गुणित 2 और घात कितना आएगी 1, तो 4 बटे कितना हो जाएगा ये 10, 4/10 हो गया। अब यहाँ पर चूंकि 1 0 है, 10 का भाग 4 में देंगे हम तो कितना आएगा 0.4, क्यों, क्योंकि दशमलव अभी पीछे है, अब कितने अंक 1 अंक आगे आएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 6/15 था, हमने क्या बोला है कि अगर संख्याएं कट रही हैं तो उनको काट सकते हैं। तो 3 से काटा, 3 दूनी 6, 3 5 15, ऊपर 2 नीचे कितना हो गया 5। अब यहाँ पर 2 गुणित 2 की घात कितना 1, तो 5 की घात 1 गुणित 2 की घात कितना 1, तो 2 गुणित 2, 5 की घात 1। यहाँ पर हमने क्या बोला नीचे आधार को 10 बनाना है, इसलिए हमने 2 की घात 1 का गुणा यहाँ नीचे भी किया है और 2 की घात 1 का गुणा ऊपर भी किया है। चलिए तो 5 की घात 1 गुणित 2 की घात कितना हो गया 1। अब 5 और 2 का गुणा हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये वाला सूत्र a की घात m गुणित b की घात m बराबर a गुणित b की घात m। जब आधार अलग अलग होते हैं और जो घातें होती हैं वो सेम होती हैं तो आधारों का गुणा हो जाता है। 5 गुणित 2 और घात 1 हो जाएगी 10, 4/5 दूनी 10। तो यहाँ पर यानी कि 10 आया है, 10 का भाग 4 में दोगे तो कितना आएगा 0.4, क्योंकि दशमलव अभी यहाँ पीछे है, अब एक अंक दशमलव आगे आता है तो 0. कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है 6वां सवाल, जिसका दशमलव निरूपण शांत था। 35/50, कितना है 35/50। अब हल करते हैं। हल 35/50
50 को हल करना है तो अगर कट रहा है तो काट देते हैं, 5 7 35 और 5 एकम 5, 0 का 0। तो यहाँ पर ये कितना आ गया 7/10। देखो हमारा यहाँ पर ऑलरेडी यानी कि नीचे 10 है तो इसका दशमलव निरूपण दशमलव प्रसार निकालना यानी कि बहुत ही आसान है। अभी दशमलव संख्या के पीछे है, 7 के पीछे है, यहाँ पर कितने जीरो हैं, 1 जीरो है, तो भाग देंगे तो दशमलव कहाँ पर आएगा, 1 जीरो, एक अंक आगे आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा, एक अंक आगे, तो 0 दशमलव कितना हो जाएगा 7। और यही आपका क्या है आंसर है। बहुत छोटा सा सवाल था। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।